नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के टॉप 25 खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबों का मिलता रहे। प्रति देवर किसे देमो का रामगढ़ उपचुनाव में क्या है कांग्रेस का धर्म संकट। झारखंड का रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है। उम्मीदवारों को लेकर यहां एक अनार सब बीमार वाली स्थितियां पैदा हो रही है। सबसे बड़ा धर्म संकट यहां यूपी महागठबंधन के लिए हो रहा है। यहां तो स्पष्ट है कि प्रत्याशी कांग्रेस का होगा, लेकिन प्रत्याशी कौन होगा, इसे लेकर घमासान शुरू हो गया है। ये तो जानते हैं कि गोला गोलीकांड में 5 साल की सजा सुनाई जाने के बाद ममता देवी की विधायकी गई, इसीलिए तो उपचुनाव हो रहा है। दिलचस्प है कि यहां कांग्रेस पार्टी से टिकट पाने के लिए ममता देवी के पति और देवर में भी प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। ममता देवी को पति बजरंग महतो और देवर अमित महतो ने यहां टिकट के लिए दावेदारी पेश की है। पारा हेल्थ कर्मियों के बाद अब 22,000 सहिया हड़ताल पर। बाबूलाल ने सरकार को घेरा। स्वास्थ्य व्यवस्था को अंतिम पैदान तक पहुंचाने वाली 22,000 स्वास्थ्य सहिया हड़ताल पर चली गई है। स्थानीयकरण और मानदेय और बढ़ोतरी सहित 6 सूत्रों मांगे को लेकर हड़ताल पे हैं। सहयोग की मांग 18,000 रुपये मानदेय कराने की है। गौरतलब है कि झारखंड में पहले से ही 4,000 से ज्यादा पैरामेडिकल हड़ताल पर हैं। पैरामेडिकल कर्मियों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 10 साल पहले इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हुई थी। ये अपनी मांगों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। पिछले साल मोरहाबादी मैदान में 3 माह दिया था धरना। सहिया संघ की प्रदेश अध्यक्ष माया सिंह ने बताया कि वे पिछले बार दिसंबर महीने में 3 दिनों तक मोरहाबादी में धरना पर दी थी, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया था। झारखंड कोल्हान जंगल में नक्सलियों ने फिर किया आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ जवान घायल। झारखंड कोल्हान जंगल में फिर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। हमले में एक जवान के घायल होने की सूचना है। मिली जानकारी के मुताबिक कोल्हान जंगल के गोलकेरा टोटो थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाका स्थित अजैत बेड़ा सीखी जारी गाँव में बुधवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ। सुरक्षा बलों के जवानों को नुकसान पहुँचने के इरादे से नक्सलियों ने बम ब्लास्ट किया था। सीआरपीएफ का एक जवान घायल। ब्लास्ट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ 197 बटालियन का जवान घायल हो गया। घटना बुधवार सुबह 8 बजे की बताई जाती है। प्राथमिक उपचार के बाद घायल जवान को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। घायल जवान का नाम अंसारी अली है। मंगलवार की कोल्हानी में आईईडी ब्लास्ट हुआ था। पश्चिमी सिंहभूम के गोलकेरा के शहर खोखवा जंगल में मंगलवार सुबह 10 बजे आईईडी ब्लास्ट में साइकिल सवार किशोर घायल हो गया। घायल माता टांगरिया को प्राथमिक उपचार के बाद चाईबासा सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। रांची महिला सहित 3 लोगों को पत्थर से कुचला, 1 की मौत, 2 की हालत नाजुक। झारखंड की राजधानी रांची में जंगिया हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गुरुवार देर रात शाम में महिला सहित 3 लोगों को पत्थर से बुरी तरह से कुचल दिया गया। महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों गंभीर रूप से जख्मी हैं। देर रात हुई हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। राजधानी में हुए इस हत्याकांड को लेकर तरह तरह की चर्चा है। घटना के संबंध मिली जानकारी के मुताबिक रांची के बस स्टैंड में टीओपी से कुछ ही दूर पर इस जंगीय हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि यहां देर रात महिला सहित 3 लोगों को पिटाई के बाद पत्थर से कुचल दिया गया। घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस को घटना की सूचना दी गई है। शव को पंचनामा कर पोस्टमास्टर के लिए भिजवा दिया गया है। छानबीन जारी है। झारखंड के जामताड़ा में कैंटर में मिली 80 गाय तस्करी कर ले जा रहे थे बंगाल। झारखंड में फिर से गौ तस्करी का मामला सामने आया है। जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र में मोहसिन लाल कंटेनर पकड़ा गया। इन्होंने बहुत ही अमानवीय तरीके से ले जाया जा रहा था। बताया जाता है कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इसे पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। बताया जाता है कि बगदाहा के रास्ते पशुओं को ले जाया जा रहा था। गौरतलब है कि झारखंड से गाय की तस्करी कर उन्हें बांग्लादेश ले जाया जाता है। पिछले साल दिसंबर महीने में गोड्डा सांसद इसकान दुबे ने तस्करी कर ले जा रही गायों का रेस्क्यू किया था। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक जामताड़ा जिले के बेवा में 2 कंटेनर में करीब 80 की संख्या में गायों को अवैध तरीके से ले जा रहा था। सूचना पर मिहिजाम थाना प्रभारी प्रणय सत्यम ने इसे पकड़ा।
13 साल के बेटे के साथ 15 साल से अपने ही घर में कैद थी महिला। यह थी वजह। एक महिला अपने 13 साल के बेटे के साथ 15 साल से अपने ही घर में कैदी थी। ना तो घर से बाहर निकलती थी और ना ही किसी से संपर्क रखती थी। रिश्तेदारों का भी आना जाना नहीं था। कहते हैं कि शादी के कुछ ही साल बाद महिला का पति से तलाक हो गया था। संभव महिला डिप्रेशन में थी। जब रेस्क्यू टीम महिला के घर में दाखिल हुई तो हैरान करने देने वाला नजारा दिखा। घर में काफी गंदगी थी। महिला और उसका बेटा बहुत बुरी हालत में थे। घर में खाने पीने का सामान नहीं था। महिला को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकल गया। घर में खाने पीने का सामान नहीं था। 13 साल के बेटे के साथ 15 साल से घर में कैद इस महिला की पहचान अनु सिन्हा के रूप में हुई। बेटे का नाम जयंत सिन्हा है। मामला झारखंड के जमशेदपुर के औरट IT थाना क्षेत्र के LIG कॉलोनी का है। महिला और उसके बच्चे को प्रशासन तथा समाज सेवी की मदद से रेस्क्यू किया गया। फिलहाल दोनों को रांची मानसिक हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 11 फरवरी झारखंड में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभियान के साथ 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने जा रहा है। नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया जाएगा। वहीं झारखंड में 11 फरवरी से इसकी औपचारिक शुरुआत होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसका शुभारंभ करेंगे। उसके झारखंड आने की सहमति मिल गई है। संथाल प्रांगण के पाकुड़ या गोड्डा से इसका शुभारंभ हो सकेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद बताया कि घर घर पहुंचाने वाले अभियान भारत छोड़ो यात्रा का विस्तार होगा। यह अभियान 26 जनवरी 2023 से शुरू होकर 2 महीने तक चलेगा।